आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की और साथ में फ्यूचर ग्रुप की। रिलायंस इंडस्ट्रीज की भावी पीढ़ी जब से कारोबार में आई है तब से उन्होंने अपने कारोबार को बहुत बढ़ाना और फैलाना शुरू कर दिया है। उनका पुराना बिजनेस पेट्रोलियम का था, अब उसके अलावा उन्होंने बहुत सारा रिटेल, होलसेल और टेलीकॉम सेक्टर के बिजनेस को भी बढ़ा दिया है और नए इन्वेस्टमेंट लाके उस इन्वेस्टमेंट को फिर से नई जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इस तरह से अपने कारोबार को लगातार बढ़ा रहे हैं। तो इसी को लेकर एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है, उस न्यूज़ को आज पूरा डिस्कस करेंगे। साथ में नए टारगेट रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर आए, उस टारगेट को भी हम बताएंगे और साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो पुराना कारोबार है पेट्रोलियम, उसको भी लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में आगे की पोजीशन बन रही है फ्यूचर ग्रुप की, जो इन्वेस्टर है उसको अभी क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की आज के ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। स्टॉक आज 1940.35 पर ओपन हुआ, फिर इसने 1966.25 की हाई बनाई और ये लो में गया 1930.05 और एंड में क्लोजिंग दी है 1954.10 की, करीब 1.26% अप पर क्लोजिंग दी है। कामकाज आज अच्छा था, आज पॉजिटिव माहौल था और न्यूज़ भी बहुत पॉजिटिव निकल कर आई है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। बीएससी में 5,43,956 शेयरों की ट्रेडिंग हुई है और सामने 2,42,496 शेयरों की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 44.58%, यानी ज़्यादा करके डिलीवरी बेस काम ही हो रहा है इसमें। एनएससी की बात करेंगे 76,44,285 शेयरों की वॉल्यूम हुई है और सामने 28,63,051 शेयरों की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 37.45%, यानी अच्छी खासी मात्रा में एनएससी में भी कामकाज हुआ है और वॉल्यूम भी अच्छा है और डिलीवरी बेस भी काम अच्छा हुआ है, यानी आगे जो है इसमें पोजीशन पॉजिटिव दिख रही है। अब हम सबसे बड़ी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने एक्टो शेरबा एक्टिव होलसेल, जो कि लॉन्जरी का ऑनलाइन स्टोर चलाने वाली जीवा में कंपनी है, उसकी हिस्सेदारी खरीदी है। यह डील उन्होंने सितंबर 2020 में फाइनल कर ली है और इसकी हिस्सेदारी उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री की जो सब्सिडियरी कंपनी है, रिलायंस ब्रांड है, उन्होंने इसकी 15% की हिस्सेदारी रोनी स्क्रूवाला से खरीदी है। जीवा में एक 2011 में इस्टाब्लिश बेंगलुरु बेस्ड अनलिस्टेड कंपनी है और इसमें उन्होंने जो हिस्सेदारी रिलायंस ने ली है वो एक अपने नए कदम की तरफ है, अपने बिजनेस को बढ़ाने की तरफ है। इससे पहले भी उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऑनलाइन फर्नीचर कंपनी अर्बन लैंडर की 96% की हिस्सेदारी 182 करोड़ में खरीद ली थी और उनकी जो इच्छा है कि वो 4% हिस्सेदारी भी खरीद के पूरी तरह से, और जो अर्बन लैंडर है उस पर अपना रिलायंस का कब्जा हो जाएगा। तो इस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो पुराना कारोबार था वो पेट्रोलियम बिजनेस का था। तो उसके अलावा जब से मुकेश अंबानी के बच्चों ने कारोबार में हिस्सेदारी शुरू कर दी है अपनी, तब से उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाना शुरू कर दिया है। लगातार नई नई कंपनियों को वो खरीदे जा रहे हैं, उसमें हिस्सेदारी खरीद रहे हैं या उसको पूरा खरीद रहे हैं। आपको पता ही है, पिछले दिनों बड़ी डील कर ली उन्होंने फ्यूचर ग्रुप के साथ में और फ्यूचर ग्रुप का होलसेल, लॉजिस्टिक और रिटेल का बिजनेस उन्होंने अपने बिजनेस के साथ में जोड़ दिया है। उसमें थोड़ा सा अभी मामला खटाई में चल रहा है, लेकिन वो एक बड़ा कदम था। उसके बाद में उन्होंने अर्बन लैंडर को भी खरीदा और अब उन्होंने ये स्टोर है जीवा में, उसमें भी हिस्सेदारी अपनी 15% की खरीद ली है। तो ये लगातार जो है अपने कारोबार को फैला रहे हैं और इसके लिए उन्होंने एक बहुत शानदार स्ट्रेटजी अपनाई है। उन्होंने पहले अपने रिलायंस के कारोबार में विदेशी फाइनेंशियल फर्म में उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट लाया है और उसको फिर से इंडिया में इन्वेस्ट किया। बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई है, घर से पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर से पैसे इकट्ठा किए और उनको अब लगातार इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। इससे बिजनेस उनका बढ़ेगा। ये जो पॉलिसी है ये बहुत ही ज़बरदस्त है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ के लिए। तो इसका जो नतीजा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार अपने कामकाज और अपने ग्रोथ को बढ़ाई जा रही है और इसी को लेकर MOSL के रिसर्च हेड सिद्धार्थ खेमका ने कहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में बहुत ही ज़्यादा आगे संभावना है और जिस तरह से लगातार इनके कारोबार जो बढ़ रहे हैं, टेलीकॉम सेक्टर में भी ये नंबर 1 के खिलाड़ी बने हुए हैं, साथ में होलसेल रिटेल के कारोबार में भी इतनी मजबूत पकड़ बना रहे हैं। अब कारोबार में और बढ़ोतरी होने वाली है, उनके कारोबार और ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो प्राइस में और बढ़ोतरी होगी। तो उनका कहना है कि आपको अगर 2000 के नीचे अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक मिलता है तो आपको खरीद लेना चाहिए। आने वाले समय में बहुत जल्दी ये
2400 का टारगेट उन्होंने दिया हुआ है, 2400 तक ये जा सकता है। तो इस लेवल पे उन्होंने खरीदारी की सलाह दी हुई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने 40,000 का इन्वेस्टमेंट किया था नए गैस प्रोडक्शन के लिए और उनका कामकाज वो चल रहा था, लेकिन कोविड-19 की वजह से वो 6 महीने से पूरा कामकाज बंद हो गया था, लेकिन अब वो फिर से शुरू हो चुका है। तो उन्होंने ईस्टर्न ऑफशोर में KG D6 ब्लॉक में इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टॉलेशन का काम पूरा कर लिया है और अब वहाँ पे बहुत जल्द गैस प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाएगा। तो एक नई अपडेट निकल कर आई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो मेन कारोबार है जो पेट्रोलियम, उसमें भी उनका अभी प्रोडक्शन और शुरू हो जाएगा नए ब्लॉक में। तो ये जो सारी जो न्यूज़ है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर पॉजिटिव है और इसका इफेक्ट आने वाले समय में रिलायंस के शेयर पे पड़ेगा। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट अभी रिलायंस में नहीं किया तो आपको कर लेना चाहिए। बहुत ही शानदार स्टॉक है। मैं लगातार आपको वीडियो बना के बोल रहा हूँ, आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत जल्द ये आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से ये कामकाज उनके बढ़ रहे हैं ये आपको आने वाले समय में पक्का प्रॉफिट दिलाएगा। अब हम चलते ज़रा फ्यूचर ग्रुप के शेयरों पे। फ्यूचर ग्रुप में हलचल कोई बड़ी हो नहीं रही है। फ्यूचर ग्रुप में आपको पता ही है पिछले दिनों फ्यूचर ग्रुप और अमेजन के बीच में जो बैटल चल रही है, उसके लिए जो सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर में इन्होंने अपील की थी उसको खारिज करवाने के लिए, लेकिन वो अपील नहीं मानी गई है। तो अब आगे कार्रवाई शुरू रहेगी वो। तो उसकी वजह से उनको बोला गया था कि अपनी तरफ से अपनी चॉइस के किसी भी मेंबर को दो जो वहाँ पे ऑर्बिटेशन सेंटर में आगे कार्रवाई बढ़ाएंगे। तो 3 मेंबर की ज़रूरत थी, उन्होंने बोला था। तो वो उन्होंने अपना जो नाम उन्होंने आगे कर दिया है, उसको भी पास होने के बाद वो कार्रवाई आगे शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से वहाँ पे सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर में भी एक कार्रवाई आगे चलेगी। दूसरी बात, दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला है वो अभी तक आया नहीं है। फ्यूचर ग्रुप के जो शेयरों में कोई बड़ी हलचल हो नहीं रही है, लेकिन रिलायंस रिटेल में गिरावट बड़ी हुई है। उसके पीछे जो रीज़न है बड़ा, विस्तारा ने करीब 6,52,32,692 शेयरों की एक साथ में बिकवाली कर दी थी, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट कॉरपोरेट ट्रस्टी है और उनको जब घबराहट होती है लोगों के, उन्होंने इन्वेस्टमेंट है और जब उसकी जो प्राइस जब बहुत नीचे आ गई तो उन्होंने वो अपनी एक सेफ्टी के लिए उसके कम से कम 6.61% की हिस्सेदारी को बाजार में बेच दिया। आज फ्यूचर रिटेल की प्राइस 78.55 पर करीब 5% गिरावट पर थी और फ्यूचर सप्लाई चेन 103.65 पर करीब 1.37% अप पर है, यानी आज अप पर पॉजिटिव क्लोजिंग मिले फ्यूचर सप्लाई चेन में। फ्यूचर लाइफस्टाइल की बात करेंगे तो 89.55 पर करीब 5% डाउन है। फ्यूचर इंटरप्राइज में 10.75 पर करीब 3.86% अप है। इसमें मजबूत है, मैं आपको लगातार बोलता हूँ फ्यूचर इंटरप्राइज का शेयर मजबूत है और ये करीब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 10.75 तक पहुँच गया। इसमें ज़रूर कमाई की संभावना बन रही है। बात करेंगे फ्यूचर कंज्यूमर की, 8.35 पर करीब 1.83% अप पर ट्रेडिंग हो रही है। यहाँ पर भी पॉजिटिव माहौल है। तो सिर्फ 2 शेयरों में गिरावट है, बाकी में थोड़ी थोड़ी सी रिकवरी है, लेकिन अभी जब तक ये पूरा फैसला क्लियर ना हो जाए इसमें मामले में अदर में लटका रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।